अल्लाहु अकबर। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना मुहम्मदिन व अला आले सय्यदना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम। अल्हम्दुलिल्लाह, पिछले 8-9 माह में मैंने इस्तिखारा के हवाले से 3-4 बयानात किए। उससे लोगों को काफ़ी शऊर आया और ख़ास तौर पे मैंने जो आमलीन का हरबा है उसको बेनकाब किया कि जब आमलीन तुम्हारे से हसद करेंगे या तुम्हारा शर इन पे गालिब होने लगेगा तो ये पहले आपसे आपकी वालदा का नाम पूछेंगे और ढकोंसला ये होगा, क्योंकि हमने इल्मुल अदाद के मुताबिक आपके वालदा के अदद जो है नाम के मालूम करने हैं, आपके नाम के अदद मालूम करेंगे। और हम क्योंकि तशख़ीस जो है वो इल्मुल अदाद से करते हैं तो इसलिए वालदा का नाम मालूम होना ज़रूरी होगा। ज़ाहरी तौर पे ये दावा होगा या ये पर्दा होगा या हिजाब डाला होगा कि मैं आपसे आपकी वालदा का नाम इसलिए पूछ रहा हूँ कि मैंने आपके मसले की तशख़ीस करनी है कि आपके ऊपर आया जादू है या नहीं है। इसी तरह अगर आपने किसी को ये कह दिया कि मेरा इस्तिखारा कर दो तो वो भी आगे से ये कहेगा कि अपना नाम और अपनी वालदा का नाम बताओ, ताकि मैं इल्मुल अदाद के हवाले से परख सकूं कि आपने जो सवाल किया है उसका क्या जवाब बनता है या जो आप काम करना चाहते हैं वो आपके लिए मुनासिब है या नहीं है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि ये एक मुकम्मल इल्म है। इल्मुल अदाद, उससे तशख़ीस भी होती है और उसमें आपका यानी मरीज़ का और मरीज़ की वालदा का नाम मालूम होना बुनियादी बात है, बुनियादी शर्त है। लेकिन फ़ी ज़माना आपसे 99.9% जो लोग वालदा का नाम पूछते हैं वो जादूगर होते हैं। वो क्या होते हैं? जादूगर होते हैं। बज़ाहिर वो आपको मुसलमान लगते हैं, उनके नाम भी मुसलमानों वाले होते हैं और वो तावीज़ धागा भी करते हैं, कुरान का, अल्लाह रसूल का नाम भी लेते हैं, और अंदर खाते वो क्या होते हैं? जादूगर होते हैं, काला इल्म करने वाले होते हैं। जो ही आपने अपनी वालदा का नाम बता दिया तो क्या करेंगे, वो आपका नाम और आपकी वालदा का जब नाम लेंगे उस नाम के साथ मुवक्कल बांधेंगे और अपनी जो बुरी नीयतें हैं, जज्बे हैं, इरादे हैं, उनको शामिल करेंगे। फिर उन मुवक्कलात के ज़रिए आपको बर्बाद करके रख देंगे। अगर आप मालदार हैं, वो मुवक्कलात या उसका अमल आपको मुसख्खर कर देगा। आधी रात भी होगी, आप भागे हुए उसी पीर उस आमिल के पास जाएंगे। घर में कपड़ा भी हिलेगा तो उसी आमिल को आवाज़ देंगे। किसी को थोड़ी सी तकलीफ़ भी आएगी तो आप हाजत रवा उसी पीर को, उसी आमिल को, उसी तवीज़ गंडा करने वाले को समझेंगे। यानी आप उसका दुम छल्ला बन के रह जाएंगे। वो ऐसे आपको मुसख्खर कर देगा कि आप कहेंगे बस ज़माने में इसके अलावा कोई और दूसरा है ही नहीं। जब तक आपकी जेब में पैसा रहेगा तो आपके ऊपर ये कैफियत रहेगी कि आप घर से माल लुटा के, घर से माल निकाल के लुटाते रहेंगे, और जब वो माल ख़त्म हो जाएगा तो फिर वो आमिल आपसे मुंह मोड़ लेगा। आपका उसके साथ कोई राबता नहीं होगा, कोई फ़ोन नहीं उठाएगा। फिर बस आप अमल करते जाएंगे और बर्बादी तेज़ होती जाएगी। एक वक्त ये आएगा कि आपके पास 2 वक्त की रोटी नहीं रह जाएगी। हमारे मुल्तान के एक आले रसूल हैं, उनके यहाँ जो उनकी फैमिली है, यानी उनकी जो अहलिया हैं, दर हकीकत वो आले रसूल हैं। जिनकी मैं बात कर रहा हूँ, यानी जो उनका शोहर है वो आले रसूल नहीं है। तो ज़रा उनकी बीवी आले रसूल है तो उसी मुनासबत से लोग उनको आले रसूल ही समझते हैं। उस खातून का मुझे फ़ोन आया, हज़रत साहब मेरे वालिद साहब पीरी मुरीदी करते थे और अल्लाह के वली थे, मैं आले रसूल हूँ, मैं एक सैयद की बेटी हूँ। तो मैंने एहतराम किया उनका, उनकी बात सुनी सारी वक्त निकाल के। उन्होंने कहा जी मेरे घर में जब मैंने आँख खोली तो मेरे घर में पीरी मुरीदी थी, तो मैं पीरी मुरीदी में जो है वो पली हूँ, जवान हुई हूँ। तो मेरे वालिद ने मेरा निकाह अपने ही एक मुरीद से, खलीफा से कर दिया।
तो यूं मैं जब पैदा हुई तो पीर के घर में पैदा हुई, पली तो पीर के घर में पैदा हुई, ब्याही गई तो फिर एक पीर के घर में चली गई। तो मैंने तो सारी जिंदगी पीरी मुरीदी में देखी है, मेरे से तो कोई पर्दा नहीं है। जिस पीर के पास मेरा शोहर आजकल जा रहा है उसकी ये बातें हैं, क्या ये बातें पीरी मुरीदी के अंदर शामिल हैं? तो मैंने उस आले रसूल को, उस सईदा को ये बात कही। मैंने कहा बेटा आपने सारी बात तो मुझे खुद समझाई है, तो फिर मेरे से सवाल कर रही हो? पीर के घर में तुम पैदा हुई, पली बड़ी, फिर पीर के घर में ब्याही गई, तो तुम्हारे से क्या पर्दा है? तो मैंने कहा ये बातें पीरी मुरीदी की नहीं है, ये काम आमलीन करते हैं मुसख्खर करने के लिए। अब कहानी क्या थी, उनके ऊपर कोई मुश्किल वक्त आया तो उन्होंने किसी पीर के साथ राबता किया। तो पीर ने, मैंने क्या बताया कि जो ही माँ का नाम ले लिया बस उनको मालूम हो गया ये थोड़ी पार्टी खाती पीती है। उन्होंने पहले माल को लूटा। अब वो घर में रियाल पड़े हुए हैं, डॉलर पड़े हुए हैं, पाउंड पड़े हुए हैं, जो भी पैसा पड़ा हुआ है वो निकाल निकाल के पीर को दिए जा रहा है, उस आमिल को दिए जा रहा है। जब वो आमिल को पैसे देता रहा, आमिल का और उसका ताल्लुक जो है वो बड़ा मजबूत रहा, बड़ी खुशी दुआएं दे रहे हैं। इस बेटी यानी सईदा के साथ भी फ़ोन पे बात हो रही है और बड़ा पांचों घी सर कढ़ाई में, और ऐसे शिरो शक्कर हैं जैसे पता नहीं नस्लों से इनकी कोई रिश्तेदारी चली आ रही है। जब इस मौसूफ ने इनकार कर दिया कि हज़रत साहब मेरे लिए कोई दुआ करें कि मेरे माली हालात तंग हो रहे हैं, उसको वजीफ़ों पे लगा दिया। खुद माल लेता रहा, जब इसके देने वाले के हालात, डोनर के हालात जो है वो तंग होने लगे, इसको किस पे लगा दिया? वज़ाइफ पे। उन वज़ाइफ के अंदर क्या थी? नेगेटिविटी थी, रजत थी। ना शराइत बताई, ना कुछ किया। इसने ऊपर से वज़ाइफ करिए, पीछे उसने मौकलात लगाए, सारा निज़ाम बंद हो गया। वो सईदा एक एक पाई के लिए मोहताज हो गई। अब घर में रोटी नहीं है, और जो वज़ाइफ करने वाला है वो नींद पागल हो के मुल्तान की सड़कों पे फिरता था, हंसता था। अगर ये गन्ने की जो रेडी होती है रो वाली, उस पर खड़ा है, बनवाने के लिए कहता है 10 गिलास बना दो, वो खड़ा अकेला है। वो बनाने वाला कहता है जी बाकी 9 बंदे किधर हैं? बस आ रहे हैं तो 10 गिलास बना दे। जब उसने 10 गिलास बना दिए तो पीना शुरू कर दिया। इतनी तो मेरे से पी नहीं जाएगी, तुमने इतनी क्यों बना दी? अब उसके साथ लड़ रहा है, यानी ये उसकी दिमागी हालत हो गई। तो ये देखते हुए उनकी अहलिया ने, सईदा ने फिर मुझे फ़ोन किया, मुझे बताई ये सारे सूरत हाल। फिर मैंने उसको बताया कि बीबी जब तुमने अपना नाम, अपनी वालदा का नाम बता दिया तो वो खबीस लानती काला जादू करने वाला था, जादूगर था। उसने पहले आपको नरम नरम बातों से लूट लिया है, मुसख्खर करके। अब क्योंकि आपने कहा कि हमारे हालात तंग हैं, हमें कुछ पैसा वापस दे दें, जो हमने हदिया दे दिया वो तो दे दिया, जो उधार लिया है, जो आपने जायदाद खरीदी है वो हमारे से पैसा क्या लिया था? उधार। तो जो उधार लिया था वो हमें दे दें, नहीं है तो वो जायदाद जो 3 कनाल ज़मीन खरीदी है वो हमारे नाम मुंतकल कर दें, हम बेच लेते हैं। तो अब क्योंकि आपने तकाजा कर दी है तो उसने दुश्मनी शुरू कर दी है, तो आपको उजाड़ के रख दिया है। तो अब तो आपको पैसा वापस मिलना तो बड़ी मुश्किल बात है, नामुमकिन बात है। जान ही बच जाए तो लाखों पाए। तो अल्लाह, ये सारी कहानी मैंने इसलिए सुनाई है कि आज के दौर में माँ का नाम सक्की माँ भी नहीं दसना। कोई पूछ ले, बाहर कोई आपकी माँ बने कि मैं माँ से ज़्यादा प्यार करती हूँ, तो अल्लाह जो माँ से ज़्यादा प्यार करने वाली होती है वो माँ नहीं होती, वो डैन होती है। तो मैंने क्या कहा है, कोई माँ बनी हुई है आपकी तो सक्की माँ भी माँ का नाम नहीं दसना, उसको माँ का नाम नहीं बताना। ये नहीं है कि माँ का नाम आप नहीं बताएंगे तो जादू हो नहीं सकता, लेकिन ये एहतियात के ज़ुमरे में मैं कह रहा हूँ कि बेलने में हाथ देने से बच जाओ। क्यों? आज उम्मत इतनी बिगड़ चुकी है, हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दीन से इतनी दूर हो चुकी है कि हर काम आमिल करे, पीर करे और मैं हम पैसे दें। और उसमें सबसे बड़ी जो वजह बनी हुई है वो है इस्तिखारा। वो क्या है? इस्तिखारा। हर औरत मर्द कोई काम नया शुरू करना है, रिश्ता करना है, या कोई और घर में कोई परेशानी आ गई है, कोई जायदाद बेचनी है, जायदाद खरीदनी है, तो उसके लिए क्या कहते हैं? इस्तिखारा कर दो। अब क्या है, इस्तिखारा करने वाले टीवी पे भी बैठे हैं, सोशल मीडिया पे भी लाइव स्ट्रीमिंग कर रहे हैं, उस पे भी हैं, गली मोहल्लों में भी बैठे हैं, जो तुम्हारी तकदीर के फैसले कर रहे हैं। बदबख्ती उनकी कम है, बदबख्ती उनके पास जाने वालों की ज़्यादा आई है कि इन्हें बात समझ नहीं आ रही। जो
आमिल आप हजरात को इस्तिखारा करके बता रहे हैं, उन्हें तो अपने बीवी बच्चों का इल्म नहीं है, उन्हें तो अपनी ज़ात के बारे में इल्म नहीं है, और तुम्हारे मुस्तकबिल के फैसले कर रहे हैं कि 20 साल के बाद क्या होगा और 30 साल के बाद क्या होगा। तो इसलिए मैं क्या कहता हूं कि उनकी उतनी बदबख्ती नहीं है जितनी बदबख्ती उम्मत की आई हुई है। लाहौर के अंदर एक खातून है, 2000 रुपया 2012 या 13 में 2000 रुपया उसकी कंसल्टेशन फीस थी, मशवरा फीस थी, आज से 10 साल या 9 साल पहले, और अब उसकी फीस 5000 के करीब पहुंची हुई है। 5000 रुपया वो लेती है, वो हाथ देखती है, हाथ देखने के बाद आपको एक जिक्र बता देती है और इस्तिखारा करके बता देती है ये कारोबार आपका ठीक है या नहीं है। अल्लाह वालों, उसके पास टाइम लेने के लिए 2-2 महीने इंतज़ार करना पड़ता है। सिफारिशें करवा के लोग पूरे पाकिस्तान से नहीं पूरी दुनिया से उस खातून के पास पहुंचते हैं। लोगों का ईमान भी लूट रही है और लोग खुशी से ईमान भी लुटा रहे हैं और माल भी लुटा रहे हैं। कोई शाफी बन के ऐसे लोगों के पास जो मर्द हैं या औरतें हैं इस्तिखारा करते हैं, टीवी पे बैठे हैं, लाइव स्ट्रीमिंग यूट्यूब पे कर रहे हैं, आपके गली मोहल्ले के अंदर बैठ के ये काम कर रहे हैं, आप उनको फ़ोन करो, उन्हें कहें जी इस्तिखारा करवाना है, बेटी की शादी करनी है, बेटी का नाम ये है, बेटे का नाम ये है, माँ का नाम ये है, बेटे की माँ का नाम ये है, सारे फर्जी नाम बता दो। उसे कहें जी आप इस्तिखारा का हमें करके बताएं, आधे मिनट से भी पहले आपको जवाब आ जाएगा। अगर लाइव स्ट्रीमिंग हो रही है वो आंखें बंद करेगा कबूतर की तरह और आपको फ़ौरन जवाब दे देगा, यूँ कर दो, यूँ कर दो, ये हो जाएगा। जब वो ये सारी बात कर दे, फिर उसको बताओ कि ना ए मां ने जमी है तो ना जरी मां ने जमनी से वो मां दुनिया से आई है, लानतिया तूने ये काम कैसे करके बता दिया है। ये गुर आपको सिखा रहा हूं, ठीक है। और अगर आप समझते हैं कि लाइव स्ट्रीमिंग हो रही है, दुनिया देख रही है, या मैं इस तरह का बदतमीजी वाला काम नहीं कर सकता, तो फिर क्या करो, उनसे इस्तिखारा करो। उनके हजरत साहब मैंने इस्तिखारा करवाना, आप इस्तिखारा करके बता देंगे? वो कहेंगे जी हाँ जी हम आपको इस्तिखारा करके बता देंगे। अगर फीस लेने वाला है उसको फीस दे दो। अगर कहता है मैं अल्लाह के नाम पे बताता हूँ इस्तिखारा करके, उसके अल्लाह के नाम पे बता दो। उसे कहना हजरत साहब मेरी बेटी आज ब्याई जाएगी जिसका इस्तिखारा मैंने करवाना है, और 25 साल के बाद, 10 साल के बाद, 10 जुमेरातों के बाद, 10 महीनों के बाद उसके साथ क्या होना है, इस बात को आप छोड़ दें। आपकी उम्र कितनी है पहले ये बताएं। कोई कहेगा मेरी उम्र 40 साल है, कोई कहेगा 45 साल है, कोई कहेगा 50 साल है। उन्हें कहें जी 15 साल की उम्र में दाढ़ी आ जाती है, जरा दाढ़ी के बाल तो बता दें कितने हैं इस्तिखारा करके। सर के बाल जब से आप पैदा हुए हैं माँ बाप ने झंड करवा के उतरवाए, वल्लाहु आलम तेरे लित्तर पै पै के उतरे, कहीं झंड तेरी हुई। तो बहरहाल उस वक़्त के बाल आपके सर पे हैं, ये तो बता दें कि सर के बाल कितने हैं। तो अल्लाह वाला सारा इस्तिखारा, सारी वलायत, ये कबूतरों की तरह जो आंखें बंद करते हैं और यूं मन के फेरते हैं, तस्वीरें घुमाते हैं, ये सारे फ्रॉड आपके सामने आ जाएंगे। समझ आ गई? ये तो हो गई आपकी तरबियत। अब इस सारी मेरी बात का ये मतलब हरगिज़ नहीं है कि इस्तिखारे का इल्म नहीं है, ये एक मुकम्मल इल्म है। लेकिन जिसके पास ये इल्म होगा वो सोशल मीडिया पे आके या वो स्ट्रीम मीडिया पे आके हाथ में डंडे पकड़ के, तस्वीरें पकड़ के लोगों की तकदीर के फैसले नहीं करेगा। वो ये कहेगा तवक्कलतु अलल्लाह, वो हजूर का गुलाम होगा और अल्लाह पे तवक्कल करना सिखाएगा कि अल्लाह ने अक्ल सलीम दी है, अपनी अकल को इस्तेमाल करो, जो कारोबार करना है, जो रिश्ता करना है उसकी जान फटक करो, उसके बाद अल्लाह पे भरोसा करो। बिस्मिल्लाहि तवक्कलतु अलल्लाह, अल्लाह पे भरोसा करके आप कूद पड़ो, उस काम को करो। जब रब पे भरोसा कर लिया तो उसमें कोई खामी भी होगी, कोई कमी भी होगी, कोई कोताही भी होगी, तो इंशाअल्लाह अल्लाह हिफाजत करने वाला है। इसलिए कोई भी अल्लाह वाला आपको इस्तिखारा करके नहीं देगा, और अगर इस्तिखारा करके देगा, कोई बताएगा भी, तो उसकी कई शराइत होंगी, एक तरीका कार होता है वो करके आपको बताएगा। ये जो मेन स्ट्रीम मीडिया पे बैठे हुए हैं कबूतर, रंगबाज किस्म के, शोबदाबाज, इज्जतों के लुटेरे, पैसों के लुटेरे, इसी तरह गली मोहल्लों के अंदर, बाज़ारों के अंदर, यूट्यूब के ऊपर, अल्लाह वालों इनके पास वो इस्तिखारे का इल्म नहीं है। एक बात। दूसरी बात यह है कि जो इस्तिखारे कर कर के आज बताते हैं कि आज के बाद ये कारोबार करोगे तो ठीक है, ये कारोबार करोगे तो गलत हो जाएगा, यहाँ रिश्ता करोगे तो ठीक हो जाएगा, यहाँ रिश्ता करोगे तो गलत हो जाएगा। इनको फ़ोन लगाओ, इनको कहो कि तुमने कहा कि ये कारोबार करो तो ठीक हो जाएगा, ये कारोबार करो तो गलत हो जाएगा। ये जो कल की खबर दी जाती है इसको गैब कहते हैं। तुम तो गैब को मानते नहीं हो कि नबी के पास गैब का इल्म नहीं है। जब नबी के पास गैब का इल्म नहीं है तो उम्मती के पास कहां से आ गया है? जरा शाफी बनना सीखो ना।
शाफी बन के बात करनी है, डरना नहीं है, दलील के साथ बात करनी, कोई बदतमीजी भी नहीं है। उन्हें कहना तुमने उम्मत को दो हिस्सों में कुरान की आधी आयत पढ़ के तकसीम कर दिया। आलिमुल गैबी, आलिमुल गैबी कि इल्म गैबिया का मालिक अल्लाह है, ये अलूम अल्लाह की मेरास है। तो आलिमुल गैबी व शहादाती पूरी आयत पढ़ते तो उम्मत दो हिस्सों में तकसीम ना होती। ज़ाहरी अलूम का मालिक भी अल्लाह है और गैबी अलूम का मालिक भी अल्लाह है। उम्मत को आधी आयत सुना के आलिमुल गैबी उम्मत को दो हिस्सों में तकसीम कर दिया। तुम नबी के इल्म गैब के मुनकर हो गए। वमा हुआ अलल गैबि बिज़नीन, जहां रब ने कुरान उतारा है उन आयात के मुनकर हो गए। जो नबी तुझे जन्नत की खबरें दे गया है, हर बात तुझे बता गया है, यहां तक भी बता गया है कि जन्नती कितने हैं और जहन्नमी कितने हैं, ये मेरे पास रजिस्टर्ड हैं। हर बात तेरा नबी अलैहिस्सलाम बता गए। उस इल्म का तो तू हो गया मुनकर। तू जो बता रहा है कल मेरी बेटी के साथ ये होगा या तेरे साथ ये होगा या तेरा पार्टनर कारोबार में ये करेगा, अगर ये इल्म गैब है नहीं है, अगर ये इल्म गैब नहीं है तो फिर इल्म गैब क्या है? अगर ये इल्म गैब है तो तेरे नबी को जब इल्म गैब नहीं मिला तो तुझे कहां से मिल गया है? तो इंशाल्लाह ना मेन स्ट्रीम मीडिया पे ये लोग आएंगे, ना यूट्यूब पे आके लोगों को पागल बनाएंगे। और आपकी इस हिम्मत और जुर्रत को सलाम, अगर आप ये काम करें। अगर एक भी बदबख्त इस काम से बाज आ जाता है, लाखों करोड़ों का ईमान महफूज इस दौर में हो जाएगा। और उम्मत को समझ आ जाए हमने जो काम करना है, पहले काम को परखो, हालात को परखो और उसके बाद अल्लाह के ऊपर भरोसा करो। बिस्मिल्लाह तवक्कलतु अलल्लाह, कमली वाले पे दुरूद पढ़ो और जो काम करना है वो आप काम करें। ये सारी बातें आप हो गई आपकी तरबियत के लिए। इसके बावजूद अगर आप कोई काम करते हैं, आपको उस काम के अंदर कोई इश्काल पैदा हो जाता है, आपके पास दो रिश्ते आ गए, अब आपको समझ नहीं आ रही कि ये करें या ये करें। अब आपने दो मुल्कों में कारोबार करना, आपको समझ नहीं आ रही हम इधर करें या उधर करें। इस तरह दो लोगों के साथ कारोबार करना है, पार्टनरशिप करनी है, आपको समझ नहीं आ रही कि मैं इनके साथ पार्टनरशिप करूं या मैं इनके साथ पार्टनरशिप करूं। या आपने सफ़र पर जाना है तो आप परेशान हो गए या इश्काल पैदा हो गया या कोई ख्वाब ऐसा डरावना आ गया तो आपको वहम हो गया कि मेरे लिए बेहतर है कि नहीं, तो फिर मशवरा करो तो अल्लाह से करो, अल्लाह से करो। मैं तरीका बताता हूं, अगर ये तरीका सुन के भी आप कहते हो हजरत साहब हम नहीं कर सकते, तो फिर मैं समझता हूं कि तू आज नहीं तो कल गुमराह हो के रहेगा और तू अल्लाह के दिए हुए ईमान की इतनी तौहीन कर रहा है कि कल अल्लाह तेरे से ईमान छीनेगा और इन्हीं आमिलों के हाथों अल्लाह इज्जत भी लुटवाएगा, माल भी लुटवाएगा और आखिर पे ईमान भी छीनेगा। कि जब इतना आसान अमल आप सुन के भी कहो कि मैंने नहीं करना हजरत साहब आप करके बताएं, फिर तेरी बदबख्ती को कोई रोक नहीं सकता। किसी मामले के अंदर इस्तिखारा करना है, शादी ब्याह का मसला है, कारोबार का मसला है, सफ़र का मसला है, कोई जायदाद खरीदनी बेचनी है उसका मसला है, किसी तरह का कोई ताल्लुक वास्ता है, कोई मामला है या काम है, 2 रकात नमाज सलातुल हाजत, उसी के अंदर नियत करेंगे 2 रकात नमाज सलातुल इस्तिखारा, यानी अलग से दो नहीं पढ़नी, एक के अंदर ही आपने नियत करें 2 रकात नमाज सलातुल हाजत, उसी के अंदर नियत करेंगे 2 रकात नमाज सलातुल इस्तिखारा। पहली रकत के अंदर आप सूरह काफिरून पढ़ेंगे एक बार और दूसरी रकत के अंदर सूरह फातिहा के बाद आप सूरह इखलास कुल हुवल्लाहु अहद पढ़ेंगे एक बार, सलाम फेर देंगे। 2 मिनट की ये नमाज है, नमाज से फारिग हो जाएं। उसके बाद कमली वाले पे दुरूद पढ़ें एक तस्बीह, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आले मुहम्मद, बस। उसके बाद एक तस्बीह आप करेंगे इस्तग़फ़ार की, अस्तग़फ़िरुल्लाहल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम व अतूबु अलैहि। अगर ये वक्त है तो इतना पढ़ लें, नहीं वक्त तो आप अस्तग़फ़िरुल्लाह की एक तस्बीह कर लें। उसके बाद अल्लाह के 3 नाम हैं, या अलीमु, या हकीम, या खबीर, 11 मरतबा पढ़ के जो आप जानना चाहते हैं, अल्लाह से पूछना चाहते हैं, मशवरा चाहते हैं, उसके लिए हाथ उठा के दुआ करें और दाईं करवट आप दुआ पढ़ के सो जाएं, किसी से बात नहीं करनी। ये अमल 3 रातें करें, इंशाअल्लाह अल्लाह आपके ऊपर सारा कुछ मुनकशफ फरमा देगा। किसी आमिल कामिल बाबे के पास जाने की ज़रूरत नहीं है, किसी यूट्यूबर के पास पैसा लुटाने की ज़रूरत नहीं है, किसी मेन स्ट्रीम मीडिया पे मलंग बैठा हुआ है, पीर बैठा हुआ है, कबूतर की तरह आंखें बंद करने वाला बैठा हुआ है, ड्रामेबाज बैठा हुआ है, किसी के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। अभी हमारी एक बहन है, हड़प्पा से आती हैं, तो मुझे उन्होंने जुमेरात को बताया, मेरे जिसे कहते हैं मेरे कानों से धुएं निकल आए। एक वो बदबख्त है मेन स्ट्रीम मीडिया के ऊपर, वो जिस तरह आलू होता है दाढ़ी साफ,
वो दीनी प्रोग्राम करता है, मैं उसका नाम तो नहीं अब ले सकता, ना लेना हमारी पॉलिसी है। मुझे उन्होंने बताया कि वो मशवरा फीस 25,000 रुपया लेता है। यानी आपने अपना नाम, अपनी वालदा का नाम, अपने मसाइल, वो पर्ची जो जिस तरह हमारे यहाँ टोकन पे लोग लिखते हैं, बस वो लिख के पर्ची उनको व्हाट्सअप करनी है। तो 25,000 रुपया आप साथ उनको जो है वो हदिया देंगे। उसके बाद वो आपको बताएंगे जी आपने ये पढ़ना है, ये करना है, ये नहीं करना। ये दीन की खिदमत हो रही है। तो शाफी बता रहा है फी सबिलिल्लाह, तो फी सबिलिल्लाह की क्या कदर होती है। ये तो मेरे शेख रोते थे कि मुफ्त फैज़ की कदर नहीं है। तो आपने इस्तिखारा करना हो, अगर तो अपनी नामूस, इज्जत, माल और ईमान को बचाना है, तो फिर क्या है, रात को सोने से पहले 2 रकात नमाज सलातुल हाजत, उसके अंदर ही नियत करेंगे 2 रकात नमाज सलातुल इस्तिखारा। पहली रकत के अंदर सूरह फातिहा के बाद सूरतुल काफिरून, कुल या अय्युहल काफिरून, और दूसरी रकत के अंदर सूरह फातिहा के बाद सूरत इखलास, कुल हुवल्लाहु अहद, सलाम फेर के फारिग हो जाएंगे। 100 बार कमली वाले पे दुरूद पढ़ेंगे, जोन सा मर्जी पढ़ लो, हर तरह इजाज़त है। उसके बाद 100 बार इस्तिग़फ़ार करेंगे, जोन सा मर्जी पढ़ लो, इजाज़त है। अस्तग़फ़िरुल्लाह भी कर लोगे, ये भी चलेगा। उसके बाद अल्लाह के 3 नाम जोड़ के पढ़ने हैं, या अलीमु, या हकीमु, या खबीरु, 11 बार पढ़ के दुआ करें हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का कमली वाले का वास्ता दे के वसीला पेश करके इंशाअल्लाह पहली रात ही फटे चुके जाएंगे, हिजाब हट जाएंगे, आपको सारी बात, सारी कहानी समझ आ जाएगी। अगर पहली रात ना आए, दूसरी रात करें, तीसरी रात करें। और अगर आप रात को हमारी तरह सोते नहीं हैं, दिन को सोते हैं, जब सोते हैं दिन को भी कर सकते हैं, रात की शर्त नहीं है, नींद की शर्त है। अब यहां तक तो बातें थी अमूमी। आगे फिर आपको मालूम है कि हम शराइत के साथ बात करते हैं। अब आगे तवज्जो के साथ सुनना है। इस्तिखारे का मतलब ये हरगिज़ नहीं होता कि आपको ख्वाब आएगा, ये शर्त नहीं है। पहली बात आप ये ज़हन में रखें। लोग ये परेशान होते हैं, हज़रत साहब मैंने 10 दफ़ा इस्तिखारा किया, आपने कहा 3 दफ़ा कर रहे हैं, मैंने 5 दफ़ा किया, मुझे कुछ नज़र नहीं आता। पहली बात ये याद रख लें, अगर आपके ऊपर जादू हुआ है, आप काली नज़र का शिकार हैं, या आप वज़ाइफ पढ़ने वाले हैं और आपको मालूम नहीं है, मैं बता रहा हूँ कि आप रजत के मरीज़ हैं, आपको कई शय नज़र नहीं आनी, आपको कुछ नजर नहीं आना। जब भी आप इस्तिखारा करेंगे आपको ओट पटांग बेमानी चीजें नजर आएंगी, और अगर कोई चीज नजर भी आ जाएगी, जब आप सुबह उठेंगे वो आपको भूल चुकी होगी, उन बातों के अंदर रब्त नहीं होगा, कोई उसकी ताबीर मुनासिब बनेगी नहीं। अगर आपके ऊपर जादू है, काली नजर है, या आप वज़ाइफ पढ़ने वाले हैं और आप रजत का शिकार हो चुके हैं। ऐसे ही वो हजरात जिनको इंसोमिया है, नींद नहीं आती, या नींद आती है, नींद गहरी नहीं आती, तो उनको भी ख्वाब नहीं आते। बाज़ लोगों की याददाश्त कमज़ोर होती है, रात को देखा बिल्कुल सही समझ आ रहा था, लेकिन जब उठे तो वो भूल चुका। तो इन बातों पे परेशान नहीं होना। क्यों? इस्तिखारे के बाद ख्वाब का आना शर्त नहीं है। नहीं समझ रहे? इस्तिखारे के बाद ख्वाब का आना शर्त नहीं है, दिल का मुतमईन हो जाना शर्त है। अगर आपको ख्वाब में जन्नत भी नजर आ गई, दिल मुतमईन नहीं है, वो काम कभी भी नहीं करना। मैं ये इसलिए मैं कह रहा हूं तवज्जो के साथ सुने, ये आखिरी बातें आप पते की हैं, ये किताबों से नहीं मिलने वाली। इस्तिखारे में आपको जन्नत भी नजर आ गई, लेकिन दिल दक दक कर रहा है, दिल मुतमईन नहीं है, आपने वो काम कभी भी नहीं करना। अल्लाह वालों, रूहानियत की जो मुसाफिर हैं, औलिया अल्लाह कामिलीन, या वो हजरात जो रूहानियत को समझते हैं, अगर वो मेरा बयान सुन रहे हैं तो वो मेरी बात को समझेंगे। जब इंसान पैदा होता है तो अल्लाह एक फरिश्ते को और एक जिन को पैदा करता है, जिसको हम हमजाद कहते हैं। जब हम किसी भी मुश्किल में आते हैं तो जो हमारे दिल में ख्याल आता है, एंजकार एंजकार एंजकार, वो इस्तिखारा ही तो हो रहा होता है। वो ये जो फरिश्ता हमारे साथ लगा है वो ही तो हमारे अंदर इल्का कर रहा होता है, और वो अमरे रब्बी होता है। जब गुनाहों से बचोगे, जितना अल्लाह का जिक्र करते रहो, कमली वाले पे दरूद पढ़ोगे, इस्तिग़फ़ार की कसरत करोगे, ये फरिश्ता उतनी ही तुम्हारी मदद करता रहेगा। तुम्हें किसी मुवक्किल की जरूरत ही नहीं, अल्लाह ने फरिश्ता दिया हुआ है। जितने तुम गुनाह करोगे, अल्लाह की नाफरमानी करोगे, उतना ये हमजाद तुम्हारा ताकतवर कवि होता जाएगा। नमाज पढ़ोगे तो वसवसे, बेटी का रिश्ता करोगे तो वसवसे, कारोबार करोगे तो वसवसे, खानका आओगे तो वसवसे, मुर्शद के बारे में वसवसे। ये जो कहते हैं हमें वसवसे आते हैं, इनको कोई शाफी नहीं मिला हुआ। कोई शाफी इनको मिल जाए, इनको लम्मा डाल के इनकी तशरीफ सीधी कर दे, इनको गुनाहों से तौबा करवा दे, वसवसे खत्म हो जाएंगे। लोग हज़रत साहब वसवसे आते हैं को पढ़ने के लिए दे दें,
भाई तू पढ़ता होता तो तेरा जो शैतान है हमजाद है वो तगड़ा हो जाता। तो मैंने क्या बात कही है, ये जो वसाविस आते हैं, वसवसे आते हैं, ये उस वक्त आते हैं जब अल्लाह की नाफरमानी की जाती है, तो ये हमजाद जो है ये मजबूत हो जाता है। इसी तरह जब अल्लाह की नाफरमानी की जाती है तो ये अल्लाह ने जो फरिश्ता दाईं तरफ लगाया हुआ है जो हमें इल्काह करता है, ये पीछे हट जाता है, अल्लाह की मदद पीछे हट जाती है। मैं आपको मिसाल देके समझा देता हूं। आप घर में चाबियां रख के भूल जाते हैं, दिल में कौन डालता है? वो फरिश्ता है। आपने कहीं कॉपी रखी, किताब रखी, आप भूल गए, दिल में जो डालता है वो फरिश्ता है। आपने कहीं पैसे रखे, कोई चीज रखी, कोई ज्वेलरी रखी, कोई जेवर रखा, बाद में आपके जहन से बात निकल गई, जो दिल में डालता है वो फरिश्ता है। और फरिश्ता कोई काम भी अमरे रब्बी के बगैर नहीं करता। इसलिए कहते हैं अल्लाह के साथ बना के रखो, ये फरिश्ता तेरा खादम बन कर रहेगा। अल्लाह के साथ बना के रखोगे तो ये जो हमजाद है ये तेरे से दूर रहेगा और तेरी जिंदगी सुकून.com हो जाएगी। जब अल्लाह की नाफरमानी करोगे, ये फरिश्ते की मदद, अल्लाह की मदद हट जाएगी, ये हमजाद जो है वो हावी हो जाएगा। ये रात को वो कुछ तुझे दिखाएगा जो तेरे लिए नुकसानदेह है। इसलिए मैंने कहा कि अगर आप इस्तिखारा करें, इस्तिखारे के अंदर आपको जन्नत नजर आए, लेकिन ये मुतमिन नहीं है, शाफी ये कह रहा है कि काम नहीं करना। आपको ख्वाब में कुछ नजर नहीं आ रहा, भैंसें नजर आ रही हैं, काला पानी नजर आ रहा है, कुत्ते बिल्लियां नजर आ रहे हैं, चीर फाड़ खून बिखरा हुआ नजर आ रहा है, लेकिन दिल मुतमिन है, कूद जाओ, वो काम कर लेना है। क्यों? जो रजत के मरीज होंगे, जादू के मरीज होंगे, नजर बद के मरीज होंगे, उनको ख्वाब अच्छे नहीं आएंगे। इसका मतलब वो काम ही नहीं करेंगे। तो ये मैं सारी बात जो है वो सुना दी, बता दी। इसलिए इस्तिखारे के अंदर ना ही तो रात की शर्त है ना दिन की शर्त है, सिर्फ ये है कि आप नींद में सोएं, ख्वाब आ जाए। इंसान क्योंकि ख्वाब से असर लेता है, आप मुतमईन हो जाएंगे। अगर ख्वाब ना आए, इस अमल को आप करते रहें, रोजाना करें, 3 दिन करें, फिर एक आध दिन का वक्फा देके फिर 3 दिन करें, और अमल करने के बाद जब आपका दिल मुतमिन है तो फिर क्या है कि ये अल्लाह की तरफ से इल्का हो रहा है कि आप ये काम कर लो। ख्वाब आ जाए बहुत अच्छी बात है, अगर ख्वाब ना आए तो फिर ये कह के आमलीन के पास नहीं चले जाना कि असी तो इस्तिखारा करने सानू तो कोई नजर नहीं आता। खुदा की कसम खा के बता रहा हूं, ये इन कबूतरों को भी नजर नहीं आता। इन कबूतरों को सिर्फ तुम्हारा माल नजर आता है, माल नजर आता है। जिस तरह तवाइफ ने अपने चेहरे के ऊपर दुपट्टा डाला होता है तो इसका मतलब ये नहीं होती वो बाहया हो गई है या शरीफ घराने की हो गई है। ऐसे ही पीरों ने जब ऊपर अपने दुपट्टे डाले होते हैं, माओं के चादरें डाली होती हैं या आंखें बंद करते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि उनकी नजर तुम्हारे आमाल पे होगी, नजर माल पे ही होती है। जैसे तवाइफ जो है वो दुपट्टा लेके भी बाजार में खड़ी होगी तो उसकी नजर गाहक के ऊपर होती है, अपनी नामूस हया के ऊपर नहीं होती। ऐसे ही आमलीन की नजर माल पे है। कभी किसी गरीब को भी किसी ने इस्तिखारा करके दिया है? किसी क्या गरीब को, गरीब की बच्चियां नहीं बयानी? ये इस्तिखारे भी अमीरों के लिए रह गए हैं। कभी गरीब को आज तक परेशान देखा जी इस्तिखारा कराना है? सारा खेल माल का है। तो शाफी ने आपको समझा दिया कि मेरे हजूर का कोई उम्मती उजड़ने से, बर्बाद होने से बचे, ना उनके पास जाना है और ना हमें उनकी हाजत है। जब हमारा काम मैंने बता दिया घर बैठे हो रहा है तो करें। इसलिए कभी ये सोच के जी हमें तो ख्वाब नहीं आता, उनको तो ख्वाब आते हैं। भाई ख्वाब आते हैं तेरे माल के, ख्वाब तो आते हैं उन्हें तेरे माल के, बता रहा हूं, लेकिन ये उन्हें मालूम नहीं है कि कल क्या होने वाला है। ये मालूम सिर्फ अल्लाह की जात को है, या उसको मालूम है जिसको अल्लाह बता दे। वो आपको बता दे, मुझे बता दे, नबी को बता दे, वली को बता दे। तो जब आप अल्लाह से मांगोगे, अल्लाह आप ही को बता देगा, चाहे वो आप अल्लाह की मर्जी है वो ख्वाब के जरिए बताए या दिल की हालत के जरिए बताए। अगर अल्लाह दिल मुतमिन कर देता है तो यह भी अल्लाह की तरफ से सवाल का जवाब है, और अल्लाह ख्वाब में दिखा देता है तो तब भी अल्लाह की तरफ से सवाल का जवाब है। इन दोनों कैफियत में या दोनों नेमतों में से जो भी मिल जाए वहां से आपने नतीजा अखज़ करना है। आखिरी बात, दिल मुतमिन हो जाए तब भी किसी से बात नहीं करनी, ख्वाब आ जाए तो तब भी किसी से बात नहीं करनी। अगर नत्थू खैरे अग्गे शाह, पीछे शाह, करंट शाह, बैटरी शाह से बात की कि रात मुझे ये ख्वाब आया, वो तुम्हारा दुश्मन हुआ, उसने कोई अमल पढ़ने के लिए बता दिया, वो किसी और तरफ लगा देगा, सारा कुछ सल्ब हो जाएगा। किसी ने वार कर दिया, जादू कर दिया, तब सब लो सल्ब हो जाएगा। अगर वो जादूगर नहीं है, वैसे ही वो अकल से फारग है, जाहिल है, या उसको ताबीर का इल्म नहीं है, ख्वाबों का इल्म नहीं है, तो उसने तुम्हारे ख्वाब की एक बार गलत ताबीर दे दी, फिर वो हो के रहेगा। ये इंतहाई हसास मसला है।
जिस बंदे को पहली बार आपने ख्वाब बताया, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का इरशाद पाक है कि ख्वाब के दो पर हैं, जब तक कोई ताबीर नहीं बताएगा तो ये पर के साथ फड़फड़ाता रहेगा, लेकिन अगर किसी ने ताबीर बता दी, चाहे वो सही बता दी चाहे वो गलत बता दी, अब वो हो के रहेगा। तो जिसको ये इल्म ही नहीं है उसने आपकी ख्वाब की ताबीर गलत बता दी, अब आपका नफा होना था वो भी नुकसान हो जाएगा। तो इसलिए ख्वाब जब भी बताएं, कोई ऐसा मुस्तनद आलिम हो जिसको ये इल्म हो, या कोई आपका जानने वाला ख़ानदान में हो, उसे आप ख्वाब बताएं कि ये ख्वाब आया। दूसरी बात यह है कि अल्लाह जब ख्वाब आता है और वो काम आपके लिए अच्छा होता है तो सुबह आपके दिल को ही जो है वो तमानियत होती है, आपका दिल ही मुतमईन होता है ये काम हमने करना है, इसलिए ख्वाब किसी को बताने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती। और दूसरा, अल्लाह से मांग के भी सोएं कि या अल्लाह मुझे ऐसा दिखा दे कि मुझे किसी से पूछना भी ना पड़े, मुझे इतना वाज़े नज़र आ जाए हाँ है या ना है। अल्लाह से मदद मांग लो, ये कौन सा मुश्किल करना, अल्लाह से जब मांगना है मशवरा अल्लाह से, अल्लाह ज़रा लंबा मशवरा दे दे, खोल के मशवरा दे दे, तो अल्लाह से मदद मांग लो। तो ये सारी बातें जो इस्तिखारे के साथ जुड़ी हैं, या फी ज़माना जो ड्रामे हैं, फ्रॉड हैं, उनको भी मैंने आपके सामने बेनकाब किया है। अपने आप को भी बचाओ अल्लाह वालों, और अपने बहन भाइयों अजीज़ों अकारब, अपने प्यारों को भी लुटने से बचाओ, अपनी औरतों की नामूस की हिफाजत करो, अपने ईमान की हिफाजत करो। ये दौर शर का है, ये दौर क्या है, शर का है। अल्लाह बोलो, आज जिन्होंने एक छाती का दूध पिया है वो दोनों मिल के राजी नहीं है। एक बंदा जिसको आप जानते नहीं है, आप व्हाट्सएप पे अपनी माँ का नाम भी, अपना सारा बायोडाटा भी दिए जा रहे हो कि हमें इस्तिखारा करके बताएं। मैं आपकी अकल के ऊपर मातम ना करूं तो और क्या करूं। जो आज उम्मत बर्बाद हो रही है, बर्बाद करने वालों का जो कसूर है सो है, जो बर्बाद हो रहे हैं इनका कसूर उनसे भी बढ़ के है कि ये हवस में इतने पागल और अंधे हो गए, इन्हें कोई बात समझ नहीं आ रही, इन्हें कोई बात समझ नहीं आ रही। इस अमल की तमाम हजरात को इजाज़त है, जो सोशल मीडिया पे सुन रहे हैं उन्हें भी इजाज़त है। और साथ एक अर्ज़ है कि अगर आपने 3 दिन इस्तिखारा कर लिया और आपको कुछ नज़र नहीं आया तो आपका दिल भी मुतमईन नहीं है, आप 1 दिन का वक्फा दे के फिर आप 3 दिन कर सकते हैं। इस अमल को 7 दिन भी कर सकते हैं। ये इस्तिखारा आप हर महीने के अंदर कई बार भी कर सकते हैं। मैंने क्या कहा, या ख्वाब आ जाए या दिल मुतमईन हो जाए। ख्वाब आना ये ज़रूरी नहीं, ये शर्त नहीं है, दिल का मुतमईन होना शर्त है। जब आपका दिल मुतमईन है, बेटी का रिश्ता है, कारोबार है, जायदाद की खरीदो फरोख्त है, सफ़र है, कोई भी है, उसके बाद फिर अल्लाह पे भरोसा करें और 7 मरतबा ये दुआ पढ़ लें, हस्बी अल्लाहु ला इलाहा इल्लहु अलैहि तवक्कलतु व हुवा रब्बुल अर्शिल अज़ीम, सूरह तौबा की आखिरी आयत मुबारक। इसको 7 बार पढ़ लें, कमली वाले पे दरूद पढ़ दें। इंशाअल्लाह जिस काम में हाथ डालेंगे अगर कोई कमी कोताही है भी तो अल्लाह उस कमी कोताही को भी निकाल देगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जो बताने में कमी रहेगी, आपके सुनने में जो कमी रहेगी, अल्लाह उसे भी दूर अता फरमाए। और जो भी इस अमल से नफ़ा उठाएं क़यामत तक, अल्लाह उनकी भलाइयों, उनके लिए भलाइयों के दरवाजे जो है वो खोल दे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस्लाह लिया कादिया शाफ़े के ज़रिए उम्मत को हदायत अता फरमाए, हमारे सिलसिले को, हमारे शाफिया सोशल मीडिया को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जो है वो हदायत का ज़रिया बनाए। जो हज़रात हमारे से वाबस्ता हैं अल्लाह उनको इस दौर में हर किस्म के शर से, परेशानियों से, मुसीबतों से, बीमारियों से, तकलीफ़ों से, दुखों से अल्लाह महफूज फरमाए। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम व सल्लल्लाहु तआला अला हबीबिही खैरि खल्क़िही मुहम्मद व अला आलिही व अस्हाबिही अजमाइन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन।